कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ और आ गया हूं लेके फिर से कुछ इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जहां पर नॉर्मल साइज फ्रूट एंड वेजिटेबल से 10 गुने ज्यादा बड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पाए जाते हैं। और क्या आप जानते हो कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था, दरअसल उसमें स्मॉल पॉक्स के एंटीबायोटिक्स थे ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था। तो क्या था वो, चले जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, नायग्रा फॉल को एवरग्रीन फॉल भी कहा जाता है क्योंकि उसका बहाव कभी भी रुकता नहीं है, वो बहता ही रहता है। पर क्या आप जानते हो, एक समय पर नायग्रा फॉल पूरी तरह से जम चुका था। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 29 मार्च 1848 की, जब नायग्रा फॉल के सराउंडिंग का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। और इसी के चलते हुए नायग्रा फॉल पूरे 30 to 40 आवर्स तक जम गया था। जी हाँ, नायग्रा फॉल तक एक समय पर पूरी तरह से जम चुका था। दोस्तों, दुनिया में एक जगह भी है जहां पे नॉर्मल साइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से 10 गुने ज्यादा बड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पाए जाते हैं। जी हां, दरअसल मैं बात कर रहा हूं अलास्का की। अलास्का की जियोग्राफिकल कंडीशन ही कुछ इस तरह से है कि जब वहां पे फार्मिंग का पीरियड आता है तब वहां पे दिन पूरे 20 घंटे के और रात सिर्फ 4 घंटे की ही होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी धूप ज्यादा प्लांट्स को मिलेगी उतने ही प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। और सूरज देव की इसी कृपा के कारण 20 घंटे के दिन होने से वहां के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कुछ ज्यादा ही ग्रो हो जाते हैं और नॉर्मल साइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से 10 गुने ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो था ना कुछ इंटरेस्टिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको सबसे आखिर में खोजा गया? नहीं जानते? तो मैं किस लिए हूं आपको बताने के लिए। तो दरअसल वो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। जी हां, एंटार्क्टिका को 1913 तक किसी ने खोजा ही नहीं था। आखिर खोजते कैसे? साउथ पोल में सिचुएटेड पूरे बर्फ से जमे हुए एरिया जहां पे इंसानों का रहना नामुमकिन है क्योंकि वहां की कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ही है कि वहां पे इंसान रह ही नहीं सकते। तो उसको 1913 में नॉर्वेजियन साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर की टीम ने खोज निकाला। और आगे चलते हुए 17 साल तक वहाँ पे पूरी रिसर्च हुई और वहाँ का पूरा एक्सप्लोरेशन हुआ कि वहाँ पे कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती है, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स रहते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, जियोग्राफिकली वो बना कैसे है। सारी एक्सप्लोरेशन वहाँ पे हुई 17 साल तक और 1930 तक ये पूरा डेटा हमें मिल चुका है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे यंगेस्ट एवर कॉन्टिनेंट डिस्कवर है वो है एंटार्क्टिका। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि उसके इतने बिजी होने के बावजूद भी उसको इतना एफिशिएंटली रन किया जाता है। पर क्या आप जानते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी है? तो दरअसल वो ट्रेन है शेषनाग। ये ट्रेन को 2020 में तैयार किया गया था और ये ट्रेन की कुल लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर तक लंबी है। और इतनी बड़ी लंबाई होने के कारण ही इस ट्रेन को एक इंजन से खींच पाना नामुमकिन है। तो इसीलिए ये ट्रेन में 3 से 4 इंजन यूज किए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, बीच में, आगे पीछे, उस तरह से 3 से ज्यादा इंजन भी यूज किए जाते हैं। सच में मैसिव। दोस्तों, वैक्सीन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद बनती है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँ कि आखिर वैक्सीन बनती कैसे है तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि जिस वायरस के लिए वो वैक्सीन बन रही है वो वायरस का एक कमजोर रूप, यानी वो वायरस को वीक करके वो वैक्सीन के अंदर डाला जाता है। तो अब तो ये बात हो गई कि आखिर वैक्सीन बनती कैसे है। अब आते हैं हम हमारे फैक्ट पे। तो डॉक्टर एडवर्ब, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी, दरअसल उन्होंने वो वैक्सीन के अंदर स्मॉल पॉक्स को कमजोर करके नहीं डाला था, बल्कि कुछ और ही डाला था। तो वो क्या था? दरअसल वो वायरस था काउ पॉक्स का। जी हाँ, काउ पॉक्स एक टाइप की डिसीज है जो काउ को होती है, लेकिन काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है, इनके पेरेंटल वायरस सेम होते हैं। तो इसी चीज का आइडिया डॉक्टर एडवर्ब को आ चुका था और इसीलिए स्मॉल पॉक्स के वायरस के लिए उन्होंने काउ पॉक्स के वायरस को लिया और वैक्सीन में डाल दिया। और ये इफेक्टिव भी हुआ क्योंकि पेरेंटल वायरस तो सेम थे और इसी के चलते हुए काउ पॉक्स के वायरस से स्मॉल पॉक्स भी खत्म हो गया। तो आप कह सकते हो जो वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी उसके अंदर तो वो वायरस था ही नहीं, बल्कि कोई और ही वायरस था। स्ट्रेंज बट ट्रू। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल के मोटिवेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।